जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी दिवस बुधवार, यानी आज बुधवार का दिन है। हिंदी विषय में कुछ आज सीखने जा रहे हैं, नया चीज़ जानकारी लेने जा रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय का मतलब तो आप समझते ही हैं कि कक्षा 1 से 5 तक को प्राथमिक विद्यालय बोला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कक्षा 3 के लिए हम लोग बना रहे हैं। लाभ आप लोग 1 से लेकर 5 क्लास तक का उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं। दिनांक की बात किया जाए तो आज 14/5/2025 हो गया, यानी 14 तारीख 5वां महीना 2025। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26, यानी 2025-26 चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सब एक साथ मिलजुल करके तैयार हो जाइए। अब हम लोग बिना बकवास किए हुए वीडियो को करेंगे फटाफट शुरुआत। दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन में सफलतापूर्वक सफल हो कर के ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय में। ये क्या लिखे, हर्षहु। हर्षहु का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हर्षुकार। हर्षहु का मतलब क्या हुआ, हर्षुकार। हर्षुकार की हर्षुकार की मात्रा वाला जो है शब्द पहेली। हर्षुकार की मात्रा वाला हम लोग शब्द पहेली आज सीखेंगे, है ना। प्रश्न जो है वाक्य के रूप में लिखा हुआ रहेगा। आपका एक शब्द में जो है उत्तर देना है आपको, और वो उत्तर इस तरह से देना है, इस ढंग से देना है कि उत्तर भी उसका सटीक हो, सही हो, और उसमें प्रयोग किया हुआ जो है हर्षुकार की मात्रा जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे जादू चलता है, ठीक है। क्या देखिएगा कैसे जादू चलता है, ठीक है। अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। YouTube चैनल का नाम क्या है, RV स्टडी सेंटर बैसा, ठीक है। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा भरपूर मात्रा में, अथाह रूप से। जब आप लोग किसी से सपोर्ट लेते हैं और किसी को सपोर्ट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कितना भी आपका बखान कर लूँ, बखान कर नहीं सकता हूँ। जितना भी अधिक बखान करूँ उतना ही आपके लिए कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने भाई पर दुलार प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से वॉच करना, जिससे कि हम लोग सफल हो जाते हैं। आप लोगों के लिए जो मेहनत करके किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से
बिना छुट्टी मारे हुए, बिना छुट्टी किए हुए, हर हाल में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। सिर्फ आप लोग आशीर्वाद दीजिए, दुलार प्यार आशीर्वाद बरकरार बनाए रखिए। एक अंदर से एक नया ऊर्जा का संचार पैदा होता है, एक उत्पन्न होता है, नई उमंग, उत्साह जागता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए अपना काम पर फोकस बनाइए। जैसे कि नंबर 1 में अगर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा देखिए, जैसे कि नंबर 1 में अगर बोला जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। मतलब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, बताओ। तो बचपन का नाम क्या था? मनु था। तो उत्तर में हम लोग नीले पेन से लिख रहे हैं, ब्लू कलम से, यानी नीले कलम से मनु, है ना, मनु। अब देखिए, मनु में हर्षुकार का मात्रा का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, जो कि यहाँ टॉपिक में बोल रहा है ना, टॉपिक में बोल रहा है ना मेरे प्यारे साथियों कि हर्षा हो, मतलब हर्षुकार की मात्रा शब्द पहले, है ना। क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देंगे, इस ढंग से देंगे कि क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सटीक हो, अच्छा हो, सही हो, और यहाँ पर जो टॉपिक में बोला गया हर्षुकार की मात्रा, तो इसमें हर्षुकार की मात्रा भी हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ये जादुई चीज़ है कि नहीं है, मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है, इंटरेस्टेड चीज़ है कि नहीं है। पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को मनोरंजन होता है कि नहीं होता है, आनंद आता है कि नहीं आता। इन चीज़ों को आप लोग गौर से फील कीजिए, महसूस कीजिए, तब जा कर के और भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में क्या देखते हैं? नंबर 2 में लिखा हुआ है सड़क के ऊपर बनता है, सड़क के नहीं, सड़क लिख देते हैं, अच्छा लगेगा पढ़ने में। सड़क के ऊपर बनता है ना, सड़क के ऊपर बनता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए, सड़क के ऊपर क्या बनता है, और जिसमें कि वो उत्तर हमारा सही भी हो और उस उत्तर में हर्षुकार की मात्रा भी हो। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? तो पुल शब्द एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि पुल में देखिए हर्षुकार की मात्रा का निर्माण भी है, मतलब हर्षुकार की मात्रा का प्रयोग भी हुआ है। और सड़क के ऊपर जो बनता है उसको हम लोग पुल कहते हैं। गंगा नदी के ऊपर, कोसी नदी के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर जो है रेल लाइन के ऊपर बनता है, तो उस ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। ठीक है, आइए नंबर 3 में। नंबर 3 में कहता है संसार, नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, जगत, संसार, है ना, और भी बहुत सारा नाम सुने होंगे। तो संसार के पर्यायवाची शब्द, संसार के पर्यायवाची या पर्यायवाची शब्द लिख करके छोड़िए, है ना। यानी कहने का मतलब संसार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्यायवाची तो बहुत सारा होता है, एक शब्द का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से चूज करके हम लोग लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे कि इसका उत्तर भी सही हो
और हर्षुकार की भी मात्रा इसमें लगा हुआ हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या होता है। होता है दुनिया, संसार का पर्यायवाची शब्द दुनिया। संसार को दुनिया के भी नाम से जानते हैं, संसार को दुनिया के भी नाम से जानते हैं। संसार का पर्यायवाची शब्द दुनिया होता है। दुनिया में हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है। दुनिया में किसका मात्रा लगा हुआ है? हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है। इसीलिए हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से इसका करेक्ट आंसर दुनिया है और सही उत्तर इसका क्या है? तो दुनिया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब आप लोग नेक्स्ट नंबर यानी कि चौथा नंबर में, यानी 4 नंबर में। अब चौथा व्यक्ति क्या कहता है? 4 नंबर में आए हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि चौथा नंबर में यानी 4 नंबर में आए हैं। तो 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर में सफ़ेद रंग की पक्षी, यानी 4 नंबर चौथा व्यक्ति क्या कहता है? सफ़ेद रंग की पक्षी। अब तो सफ़ेद रंग का पक्षी का नाम हंस भी होता है और बगुला, लेकिन हंस में हर्षुकार की मात्रा नहीं और बगुला में हर्षुकार की मात्रा है। तो इसीलिए सफ़ेद रंग की पक्षी जिसका नाम बगुला है, इसको बगुला बोलते हैं। बगुला, बो हर्षुकार ल में आकर बगुला, सफ़ेद रंग की पक्षी बगुला। अब नेक्स्ट नंबर 5 नंबर में, नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर में क्या देखेंगे? 5वां व्यक्ति क्या बोलता है? 5वां व्यक्ति किसी के मन में विचार आया, वो जो 5वां व्यक्ति है उसके मन में विचार आया कि आप लिखिए खरगोश के साथ दौड़ा। खरगोश के साथ दौड़ा। तो एक बार कछुआ और खरगोश में दोनों में होड़ लगा था। तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि खरगोश के साथ दौड़ा, तो खरगोश के साथ कौन दौड़ा था? तो खरगोश के साथ कछुआ दौड़ा था। इसका सही उत्तर होगा कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कछुआ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? कछुआ लिखेंगे। खरगोश के साथ दौड़ा, तो खरगोश के साथ दौड़ा, इसमें क्या लिखेंगे? कछुआ लिखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो गया? कछुआ, है ना? सही उत्तर कछुआ हो गया। अब नेक्स्ट नंबर, जिसमें कि कछुआ में देखिए हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग और आप लोग पहले जानते हैं, पहले बता दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का उत्तर होगा तो सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन उसमें मात्रा हर्षुकार का लगा हुआ होना चाहिए। अब नंबर 6, नंबर 6 में क्या है? कांटों वाला फूल। अब किसी के मन में आया कांटों वाला फूल लिखिए और इससे सही उत्तर निकालिए, तो इसका क्या होता है? तो लिखिए, लिखना है तो लिखिए और थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समय दीजिए और इसका उत्तर ढूंढिए। इसका उत्तर ढूंढ करके लिखिए। तो क्या हो गया? कांटों वाला फूल। तो कांटों वाला फूल क्या होता है? कांटों वाला फूल होता है गुलाब। आप लोग देखे होंगे गुलाब का फूल में कांटा होता है, मतलब उसके पौधा में क्या होता है? कांटा होता है ना? थोड़ा बहुत क्या होता है? कांटा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसको उत्तर में हम लोग कहते हैं क्या चीज़? कांटों वाला फूल। उसको उत्तर में क्या चीज़ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कहते हैं
गुलाब, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब। अब देखिए गुलाब जो है फूल का नाम भी है और गुलाब में हर्षोकार का मात्रा भी लगा हुआ है, इसीलिए सही और करेक्ट सही आंसर क्या है? गुलाब। 6 नंबर तक हो गया। अब आइए मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर में। 7 नंबर में आइए। 7वां नंबर में क्या है? 7वां नंबर में है सूजी से बनता है। सूजी से बनता है। सूजी से क्या बनता है? सो देखिए, सूजी से बनता है। सूजी से बनता है। सूजी से क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों? सूजी। आप लोग खान पान पकवान जो बनाते हैं सूजी से क्या बनाते हैं? हलवा बनाते हैं। सूजी से क्या बनाते हैं? हलवा बनाते हैं। तो ये जो सूजी से बनता है ना, इसको कहते हैं हलवा। हो ल में हर्षोकार आ, क्या हो गया? हलवा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, सूजी से बनता है हलवा। सूजी से क्या बनता है? हलवा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सूजी से हलवा बनता है और हलवा में हर्षोकार की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। जब तक इसमें हर्षोकार का मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये सही उत्तर नहीं होगा। इसीलिए इसका मेन आंसर और सही आंसर जो है, उत्तर जो है हलवा हुआ। हलवा में हर्षोकार के मात्रा का प्रयोग होता ही होता है। ये नहीं कि हम लोग जो है कोई शब्द लिख लेंगे उसमें हर्षोकार का मात्रा लगा देंगे बस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखिए, आगे 7 नंबर तो हो गया। 7 नंबर के बाद क्या है? 8 नंबर। 7 नंबर हो गया। 7 नंबर के बाद क्या है? 8 नंबर। 8 नंबर में क्या देखेंगे? दिल्ली में बहती है। 8 नंबर में हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में बहती है। दिल्ली में बहती है। अब तो बहती है, बहने का प्रयोग हो गया। तो दिल्ली हो, गुजरात हो, मुंबई हो या कहीं भी हो, किसी भी शहर का नाम हो, तो क्या बहेगा? नदी ही न बहेगा। चाहे वो गंगा नदी हो, कोसी नदी हो, यमुना नदी हो, बागमती नदी हो, गंडक हो, जो भी हो, नदी ही बहेगा। तो उस नदी का ऐसा नाम लिखिए जो कि दिल्ली में है, वो दिल्ली में प्रवाहित होता है, बहता है और वो नदी दिल्ली में है। तो दिल्ली में बहती है तो कौन सा नदी बहती है? तो यमुना, जिसमें कि यमुना में हर्षोकार का प्रयोग। अगर गंगा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें हर्षोकार का प्रयोग नहीं है। दिल्ली में बहती है यमुना नदी, यमुना लिखेंगे। यो हर्षोकार न में आकर क्या हो गया? यमुना। तो दिल्ली में बहती है यमुना। अब देखिए नंबर 9 में। नंबर 9 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 9 में क्या है? लंबी गर्दन वाला घड़ा। लंबी गर्दन वाला घड़ा है ना? लंबी गर्दन वाला घड़ा। लंबी गर्दन वाला घड़ा। अब देखिए, एक बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, लदिया, हरिया, फलाना, चिलाना, ढकाना, जो भी बोलते हैं, तो ये सब का सब पात्र जो है मिट्टी का ही बनता है। ये घड़ा भी मिट्टी का ही बनता है। लेकिन लंबी गर्दन वाला घड़ा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुराही के नाम से, जिसमें हम लोगों को पानी रख कर के पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो लंबी गर्दन वाला घड़ा ये क्या होता है? सुराही। लंबी गर्दन वाला घड़ा ये क्या होता है? सुराही। इसका नाम सुराही होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर में 10 नंबर में अब हो जाएंगे हम लोग 10 में बस। 10 में बस हो जाएंगे। ठीक है, कहता है बरेली में गिरा। बरेली में गिरा। बरेली में गिरा। तो बरेली में क्या गिरा मेरे प्यारे साथियों? बरेली में क्या गिरा?
अच्छा, एक बात याद आ गया। वैसे तो हम लोग को गाना वाना आता नहीं है, ना गाना आता है ना डांस आता है, कुछ भी नहीं आता है हमको, सच बताऊं तो मेरे प्यारे साथियों। लेकिन सुन लेता हूँ। सुनने में चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, मैथिली हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से, बड़ी रुचि से सुनता हूँ। तो सुनता तो हूँ पर याद नहीं रहता है और ना आता है। अब पता नहीं, भगवान जाने क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए याद आ गया कि शायद गाना का ही नाम है झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। ऐसे शायद भोजपुरी गाना में हो या जैसे भी हो, या किसी व्यक्ति के नाम से सुने होंगे तो थोड़ा सा स्मरण में आ गया, तो इसीलिए बोल दिए। तो बरेली में गिरा, तो बरेली में क्या गिरा? तो बरेली में झुमका गिरा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? झुमका लिखेंगे, झुमका, है ना, झुमका, जिसमें कि झुमका में झ में हसूकर का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी दिवस आज बुधवार के दिन दिनांक 14/5/2025 कक्षा तृतीय सत्र 25-26 यानी हसूकर की मात्रा वाला शब्द पहले हम लोग सीखे। प्रश्न वाक्य के माध्यम में था और उत्तर जो है हम लोग सिर्फ शब्द के रूप में दिए हैं, उसमें भी हसूकर की मात्रा सभी शब्द में आया है। तो इस प्रकार से हम लोग जादुई ढंग से बोलिए, इंटरेस्टेड बोलिए, मनोरंजन बोलिए, जैसे भी बोलिए, जिस भी प्रकार से हम लोगों को एक साथ अनेकों प्रकार का काम करने को मिला, सीखने को मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। साथ ही साथ उन तीनों सेनाओं को, वीर योद्धाओं को, जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं हर पल, हर क्षण, हर युग, हर जन्म में, हर स्थिति, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में। तो उन महावीरों को भी हम लोगों को नमन सत करना चाहिए और उनके प्रति भगवान से हमेशा कामना करना चाहिए। जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, कोई भी सेना हो, तीनों सेनाओं के जो है हृदय में हमेशा अधिक, जितना भी हो सके अधिक से अधिक शक्ति प्रदान हो और सदा वो तीनों सेनाओं हमेशा खुश रहे, सुखी में रहे, खुशी रहे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।